नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में, जहां हम आपको भगवान बुद्ध के अनमोल विचार और उनके शिक्षाओं से रूबरू कराते हैं, जिसका आचरण करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं धम्मपद अप्रमाद वग्गो गाथा नंबर 22। एवं विषे सतो नत्वा अपमा दमहि पंडिता अपमादे पमु दंती अरियानम गोचरे रता। अर्थात ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की इस विशेषता को जान आर्यों के आचरण में रत रहकर ऐसे पंडित जन अप्रमाद में आनंदित रहते हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो ज्ञानी और पंडित पुरुष है उसे प्रमाद में नहीं फंसना चाहिए, उसे अप्रमादी बनना चाहिए। जो व्यक्ति अप्रमाद की विशेषताओं को जान उसका आचरण करते हैं उन्हें आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके पिछले अध्याय में हमने देखा कि कौशाम्बी में एक सामावती नाम की महिला थी जो अनाथ थी। उसे कौशाम्बी के एक ज्येष्ठी ने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया था और उसे अपनी बेटी के रूप में अपना लिया था। एक समय की बात है, राजा उदयन सवारी पर निकलते हैं और उसकी नजर सामावती पर पड़ती है। सामावती बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान थी। यह देखकर राजा उदयन सामावती पर मोहित हो जाता है और उसके पिता ज्येष्ठी के पास यह संदेश भेजता है कि सामावती को राजमहल में भेज दिया जाए। उसके पिता ज्येष्ठी को यह लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आने वाली है, इसीलिए वह सामावती को राजमहल नहीं भेजता है। जब राजा देखता है कि सामावती को राजमहल नहीं भेजा गया, तब वह ज्येष्ठी का सर्वनाश करने के लिए अपने राजदूतों को भेज देता है। तब सामावती अपने पिता ज्येष्ठी को समझाती है और कहती है कि वो उनकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देगी, लेकिन वह महल जाएगी। ज्येष्ठी मना करता है। उसके बावजूद सामावती राजा की पटरानी बन महल में पहुंच जाती है। पिछले वीडियो में हम यहीं रुके थे। आज की वीडियो में इसके आगे की कहानी को जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। जब सामावती महल पहुंची तो उसने देखा कि राजा प्रमाद में लीन है। समय बीतता है। राजा एक अन्य स्त्री मागंधीय पर मोहित हो जाता है। वह एक ब्राह्मण की पुत्री है तथा बुद्ध से घृणा करती है। उसके पिता ने कुछ समय पहले शाक्य मुनि के सम्मुख प्रस्ताव रखा था कि वे मागधी के साथ विवाह कर ले। तब तथागत ने उसे समझाया था, मार की 3 पुत्रियां तन्हा, सुरति तथा राग भी मिलकर मुझे मोहित और आकर्षित नहीं कर सकी। उनके सामने तुम्हारी एक बेटी एक पात्र की तरह है जिसमें मल मूत्र रख दिया गया है और उसे बाहर से रंग दिया गया है। अब मेरे मन में किसी प्रकार की काम इच्छा नहीं रह गई है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी के अंदर का प्रकाश जाग उठता है। दोनों प्रवज्ञा ग्रहण कर बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। अपनी पुत्री को उसके चाचा चुल्ल मांगधीय को सौंपकर दोनों बुद्ध संघ में शामिल हो जाते हैं। बाद में चाचा मागधीय उसे राजा उदयन को सौंप देता है। बुद्ध कौशाम्बी आते हैं। बहुत सारे लोग उनका प्रवचन सुनने आते हैं।
उसमें सामावती की दासी खद्युतरा भी होती है। वह सोतापन्न है। वह प्रतिदिन तथागत का प्रवचन सुनती है और फिर राजमहल में जाकर रानी को भी प्रवचन सुनाती है। अब वह धर्म प्रचारक की भूमिका निभाने लगी है। खद्युतरा से धर्म प्रवचन सुनकर सामावती और उसकी दासियों की प्रबल इच्छा है कि वे बुद्ध को एक दिन राजमहल में आमंत्रित करे। बुद्ध वहां पधारे और उन्हें धर्म प्रवचन दे। सामावती राजा से इस हेतु आग्रह के लिए उचित अवसर की तलाश में है। इस बीच उसने महल में ही एक झरोका बनवा लिया और उस झरोके से वह और उसकी दासियां बुद्ध के दर्शन करने लगी। मांगंधीय ने राजा से इसकी शिकायत की। राजा बाग की गहराई में आ गया और पाया कि मांगंधीय की शिकायत का कोई आधार नहीं था। अतः वह सामा से प्रसन्न हुआ और बुद्ध से आग्रह कर प्रतिदिन भंते आनंद के आकर प्रवचन देने की व्यवस्था करवा दी। वे रानी और उसकी दासियों को प्रतिदिन धर्म प्रवचन देने लगे। मांगंधीय अपने षड्यंत्र में विफल रही। अतः उसने एक और योजना बनाई। राजा को जब सामावती के महल में विश्राम करने के लिए जाना था तो वह भी साथ गई। राजा की बांसुरी में एक सांप छिपा दिया और उसे फूल से बंद कर दिया। जब राजा गहरी नींद में था तो उसने फूल हटा दिया और चिल्ला उठी, सांप सांप। सामावती ने उसे मारने की योजना बनाई थी। उसने सामा और उसकी दासियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया और मारने के उद्देश्य से उन पर तीर चला दिया। यद्यपि राजा एक बहुत ही धनुर्धर तीरंदाज था, पर इस बार उसके तीर का उन स्त्रियों पर कोई असर नहीं हुआ। उसका वार विफल हो गया। मागधी ने एक बार फिर षड्यंत्र रचा। उसने अपने चाचा चुल मागधी के साथ मिलकर उस महल में आग लगवा दी जिसमें सामा रहती थी। सामा और उसकी सभी दासियां आग में झुलसकर मर गई। राजा को सामा के मरने का बहुत दुख हुआ। उसे लग गया था कि मांगधी ने ही उसे मरवाया था, लेकिन इसकी सत्यता जानने के लिए उसे मागधी से कहा, जब तक सामा जीवित थी मुझे भय बना रहता था कि कभी न कभी मुझे मरवा देगी। अच्छा ही हुआ कि वह मर गई। निश्चय ही कोई है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, उसी ने यह करवाया होगा। मांगधी राजा की बातों से बहुत खुश हुई। उसने राजा को बता दिया कि उसने ही सारी योजना कार्यान्वित की थी। राजा ने ऐसा दिखाया मानो वह बहुत खुश हुआ हो। उसे मांगधी के सारे रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। वह उनको पुरस्कार देना चाहता है। वे सभी आए। उनमें उसका चाचा भी था। उनके आने पर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, सभी को गिरफ्तार कर लो और कमर तक जमीन में गाड़ दो। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया। रानी चीखती और चिल्लाती रही। उसे तथा उसकी सारी दासियों को जलाकर मार दिया गया। भिक्षुओं ने रानी के अंतःपुर को जलते हुए देखा और बुद्ध को इस बारे में बताया। उन्होंने शास्ता से पूछा कि सामावती की क्या गति हुई। तब शाक्य मुनि ने उन्हें बताया, जल जाने वाली उपासिकाओं में कुछ सोतापन्न थी, कुछ सकदागामी थी तथा कुछ अनागामी थी। उनकी मृत्यु बेकार नहीं गई है। शास्ता ने
शिष्यों को समझाया कि प्रमाद करना मरण का लक्ष्य है और अप्रमाद जीवन का। बुद्ध ने कहा, सामा और उनकी जो दासियां थी वे अप्रमादी थी, इसीलिए उसकी मृत्यु बेकार नहीं गई है, अपितु उसका भव संवर गया है। आने वाला सभी भव उसका सुखद और सुंदर है। वहीं मागधीय का जो भव है वो दुखों से भरा है, क्योंकि वे प्रमाद में लिप्त थी। उसके मन में काम, क्रोध, मद और लोभ था, जिस कारण वे नरक गति को प्राप्त हुई है। शास्त्रा ने तब शिष्यों को यह गाथा कही, अपमादो अमत पदम, पमादो मच्चूनो पदम, अपमता न मयंती ये पमता यथा मता। अर्थात अप्रमाद अमृत निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद है। अप्रमादी मरते नहीं और प्रमादी मनुष्य तो मरे के समान होते हैं। एवं विशेषतो नत्वा अपमा दम्महि पंडिता, अपमादे पमोदंती अरियानम गोचरे रता। अर्थात ज्ञानी पुरुष अप्रमाद की इस विशेषता को जान आर्यों के आचरण में रत रहकर ऐसे पंडित जन अप्रमाद में आनंदित रहते हैं। ते जाइनो सातती का नित्यम दल्लह परकम्मा, फुसंति धीरा निबाणम योगक्षेमम अनुत्तरम। अर्थात ऐसा सतत ध्यान करने वाले सजग, सदैव दृढ़ पराक्रम में लगे धीर पुरुष उत्कृष्ट योग क्षेम वाले निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अप्रमादी बने, प्रमाद से दूर रहें, सधम्म का अनुसरण करें, तभी आप निर्वाण को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।